श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अब आ गई है श्रावण मास की अष्टमी तिथि, जो कि इस बार पड़ रही है सावन के सोमवार के दिन। और इस दिन आपको करना होता है तुलसी जी में गन्ने के रस को डालने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्रावण मास की अष्टमी के दिन तुलसी जी में गन्ने का रस अपनी मनोकामना कह करके डाल देता है, 3 साल में उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको गन्ने का रस ना मिले तब क्या करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहले वाले उपाय की, जो कि आपको श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन गन्ने के रस वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आप गन्ने के रस को लेकर के आए हैं ना मार्केट से, तब एक काम कीजिएगा, ना तो उसके अंदर नींबू डलवाना है आपको, ना ही उसके अंदर नमक डलवाना है। कुछ भी नहीं, बस प्योर आपको क्या करना है, गन्ने का रस अपने घर पर लेकर के आ जाना है और किसी भी तांबे के बर्तन में, तांबे के पात्र में उस गन्ने के रस को भर लेना है, पूरा का पूरा। ना ही उसके अंदर जल मिलाना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है। और अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब भी आप नहा धो ले, उसके बाद में इस जल को लेना। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना होगा। लंबी बाती का, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता के लिए जो दीपक काम में लिया जाता है, लंबी बाती का दीपक, और वो भी किसका, घी का, ठीक है। इन दोनों को तैयार करना और आपके घर पर जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उसके पास में चले जाना। सबसे पहले उस एक लंबी बाती के दीपक को लगाना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, और दोनों हाथों में उस गन्ने के रस को लेकर के देखिए। अब यहाँ पर चढ़ाने का भी क्रम है। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और थोड़ा सा जल इसके अंदर छोड़ देना है। फिर वापस आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, फिर वापस थोड़ा सा जल आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार में संपूर्ण गन्ने के रस को इस तुलसी जी के गमले में आपको छोड़ देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो श्रावण मास की अष्टमी पड़े और अगर बीच में कोई अधिक मास की अष्टमी आ जाए, तब भी जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, 3 साल में करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यह और कहा कि अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना है। तब आपको अपने ही घर पर अगर इस तरीके से गुड़ मिल जाए, गुड़ किसका बनता है भाई, गन्ने के रस का बनता है, तो गुड़ के 7 टुकड़े क्या करना है, गुड़ के 7 टुकड़े उसी कलश के अंदर डाल करके इस उपाय को सेम उसी तरीके से कर लेना। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। महाराज, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे वाले उपाय की बात कर देते हैं, और यह जो दूसरा वाला उपाय है ना, यह आपकी जीवन में आ रही सारी आर्थिक समस्याओं को तो दूर करता ही करता है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव संपदा की भी कमी लाता है, कुल की वृद्धि करता है, आपके परिवार की सत्ता को बढ़ाता है। बड़ी से बड़ी कामनाएं इस उपाय से पूरी होती है। जिस कामना से आप करोगे वह कामना आपकी पूरी होगी,
आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी चने की दाल। कितनी 41 चने की दाल आपको लेनी है, अब इसको लेने का क्रम मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लेना है। देखिए, जो ये गोले में मैंने आपको बनाया है ना, काफी लोग इसको कहते हैं भैया आधा है आधा नहीं, इसको पूरा एक चने की दाल गिना जाता है। इस तरीके से आपको 41 चने की दाल लेनी है और एक लेना है। आपको पीला कपड़ा है, इसी पीले कपड़े के अंदर आपको उस चने की दाल को रख देना है, ठीक है। और इसकी एक पोटली बना लेनी है भैया, यह वाला जो उपाय है ना, यह उपाय किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन। और इस बार श्रावण मास की अष्टमी के दिन पड़ रहा है सोमवार। इस तरीके से आपको एक पीली पोटली बना लेनी है 41 चने की दाल की, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का उस पोटली में गिठान लगा लेना, बांध लेना और एक लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास इस सोमवार के दिन, जो कि श्रावण मास में पड़ रहा है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अपनी कामना कह करके, जिस कामना को लेकर के आप आए हो उस कामना को कहकर उस पीली पोटली को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। कर दोगे और समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश एक लोटा शुद्ध जल को लेना और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, हरि हर महादेव के नाम से, किनके नाम से ये उपाय किया जाता है, हरि हर महादेव के नाम से उस एक लोटा शुद्ध जल को इसी के ऊपर समर्पित कर देना जो पीली पोटली आपने चढ़ाई है। समर्पित कर देने के पश्चात भोले बाबा से विनती करके, कामना करके इस पीली पोटली को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के पश्चात अपने घर के मंदिर में या घर की आपकी तिजोरी जहां पर आप धन रखते हो, उस जगह पर आपको इस पोटली को उठा करके पूरे 7 दिन तक आपको रखे रहने देना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक आपको रखे रहने देना है। और 7 दिन के पश्चात आपको इस पीली पोटली को उठाना है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे अपनी कामना कह करके प्रवाहित करके आ जाना। घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव तो आएगा ही आएगा, आपकी कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।